पहचानना बहुत जरूरी है। आज वक्फ की जायदादों के लुटेरे पूरे हिंदुस्तान को यह पैगाम देने में मसरूफ है कि वो वक्फ की जायदादों का तहफ्फुज करने वाले लोग हैं, और हमारा शहर हैदराबाद खामोश बैठा हुआ है। अरे हैदराबाद के मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार, मेरे बड़े भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, क्या आप नहीं जानते वक्फ का लुटेरा कौन है? क्या आप नहीं जानते वक्फ की जायदादें कौन लूटा? अरे क्या कोई मोहन भागवत आके हमारे वक्फ की जमीनें बेचा? क्या कोई राजा सिंह आके हमारी वक्फ की जायदादें बेचा? मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, किसी की मां ने जनी, अगर यानी गैर मुस्लिमों के वक्फ की जायदाद का देखा तो टांग पर टांग डाल के छीड़ देते, दोनों मुंह में दो हाथ डाल के मुंह चीर देते। वक्फ की जायदाद का कोई नजर डाला? कमजोरी यह है कि हमारे लोग लूट लेते, कमजोरी यह है कि हमारी कयादत तबाह कर दी वक्फ की जायदादें। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं फिर दोबारा ये अल्फाज कहने में मजबूर हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर वक्फ की जायदादें कहीं लूटी और कहीं तबाह हुई, कोई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक में नहीं हुई मेरे भाई, हैदराबाद, तेलंगाना, मुत्तहिद आंध्रा में तबाह हुई। और इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम अपनी मस्जिदों का तहफ्फुज करने में, हम अपनी वक्फ की जायदादों का तहफ्फुज करने में नाकामयाब थे। इस वजह से हमारी वक्फ की जायदादें लूटी। यह वक्त हमको संभलने का है, समझने का है। आप जान के हैरत करेंगे, मक्का मदीना अलाउद्दीन वक्फ के तहत 900 मलगियाँ, जिसको हम पत्थरगट्टी, ईसामिया बाजार के नाम से जानते हैं, वहाँ से वक्फ बोर्ड जो किराया हासिल करता है, वक्फ की जायदाद है, महाना 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, ऐसे कई मलगियाँ हैं, अच्छी मलगी है तो 1200 रुपये महाना का किराया मुकर्रर किया गया, और उस किराए के वो सालाना 12,000 रुपये किराया दिया जाता। लेकिन वहाँ से जो सोने के व्यापारियों को जो मलगी किराए पे दी गई है, और जो कपड़े की दुकानों वालों को जो मलगी किराए पे दी गई है, उसका किराया अगर आप देखेंगे तो महाना 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए उसका किराया वो लोग लेते हैं, खाली एग्रीमेंट होल्ड करके। वक्फ बोर्ड जाता है और वक्फ बोर्ड भी जाके किराया इस अंदाज में मांगता है कि दे दो ना भाई प्लीज, किराया दे दो ना भाई प्लीज, बोलते उन्हें बोलता जाओ साहब माल खरीदने के 4 दिन के बाद वो बोलता। अरे भाई, वो वक्फ की जायदाद है, मुसलमानों की आमदनी के लिए वो जायदाद वक्फ की गई है। आज उस पर आमदनी मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए वो वक्फ की जायदादें वहां पर किराए पे दी जाती है। वक्फ बोर्ड के अंदर हमारी क़यादत बैठी हुई है। अब मैं पूछूं तो फिर लोग बोलेंगे कि क्या बिलाल भाई हमेशा आते तनकीद करते, पूछते हैं। भाई वक्फ बोर्ड में 40 साल से मेंबर किसका है? वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन मिलता, पहले दारुसलाम में हाजिरी क्यों लगाता? चाहे वो कांग्रेस का रहो, बीआरएस का रहो, या इस दौर का भी कांग्रेस का चेयरमैन क्यों ना हो, जाके वो दारुसलाम में पहले क्यों बैठता? क्योंकि वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एमआईएम के तहत, उनके एमआईएम के जेर तहत वहां पर मेंबर्स बनाए गए हैं। तो कोई चेयरमैन अगर बने तो वो एमआईएम के वोट से, यानी मेंबर के वोट से वो वहां पर चेयरमैन बनता है। अब देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, रेवंत रेड्डी की आने के बाद एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते सबसे पहले हाजिरी लगा दिए जाके फातिमा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, जो है जाके इफ्तार की दावत में हाजिरी लगा दी है। ये कई को, मेरे को लगाने से एतराज नहीं है, मेरे को एतराज इस बात से है कि वक्फ बोर्ड में जिस अंदाज में एमआईएम वहां पर डोमिनेट करके रखी है, उस डोमिनेशन का जो इस्तेमाल होता है। आप बताइए, पत्थरगट्टी, ये लोग 500 रुपए किराया देते हैं, वक्फ बोर्ड को 600 रुपए देते हैं, कुछ मलगियों का 800 है, कुछ मलगियों का 1200 है। ये लोग 1200 रुपए वक्फ बोर्ड को जो है किराया देते हैं, लेकिन जो कारोबार कर रहा है वहां पर उससे 2-2, 2.5 लाख रुपये वहां पर जो है वो लोग किराया वसूलते हैं महाना। अब बताइए, अब जब दारुसलाम में मीलादुन नबी का जलसा आया, उसके अंदर चंदा देने वाले कौन है भाई? पत्थरगट्टी के बड़े बड़े व्यापारियां जो कारोबार कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो चंदा? क्योंकि वो लोगों को मालूम है कि अगर हम इनको चंदा नहीं दिए तो ये लोग हमारे किराए के ऊपर उंगली कर देते हैं, लिहाजा चंदा दो। अब हाल ही में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एक असेंबली में स्पीच सुने, रात के 12 बजे तक नीलोफर होटल खुली रहती, बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपनी तकरीर में बोले 3 दिन के बाद उसको दारुसलाम बुला के मीलाद के नाम पर चंदा ले लिए। ये क्या है भाई? एक आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाते, यानी आवाज़ अमली तौर पर नहीं उठाई जाती, आवाज़ एक खाली बस बोलो ताकि उन्हें डर के झुक के भाग के आ जाए। अब बाबूराव से बुला के मीलाद का चंदा लेने का क्या मतलब है? नीलोफर होटल वाले का पहले असेंबली में गालियां दिए, फिर बाबूराव को बुला के मिलादुन नबी के नाम से उससे चंदा ले लिए। यानी हो गया ये कि शहर में तुम वक्फ की जायदादें लूट लो, चंदा ला के मेरे को दे डालो। अब बताइए, विंटेज फंक्शन हॉल, महबूब फंक्शन हॉल, आरएस फंक्शन हॉल, ये जितने शादी खाने हैं, ये शादी खानों के अंदर वक्फ की जायदादों पर शादी खाने बना लिए। कोड बोल रहा तोड़ दो, कंटेम्प्ट बोल रहा तोड़ दो, हर कोई बोल रहा तोड़ दो, वक्फ की जायदाद है। मिलादुन नबी में उनको बुला के चंदा ले लिए। अरे भाई, वक्फ की जायदाद पर जो शख्स कमा रहा, वो कमाने का हक उसका नहीं होता, वक्फ की जायदाद पे कमाने का हक वक्फ बोर्ड का होता। आखिरी में बस एक ही बात पूछना चाहता हूं, बताइए वक्फ बोर्ड से किसी को कोई आमदनी हुई आज तक? मैं वीडियो बनाना बंद कर देता हूं, मैं मुखालिफत बंद कर देता हूं। एक शख्स मेरे को हैदराबाद में बता दो कि उन्हें बोल दे उठ के, भाई वक्फ बोर्ड की जायदाद, वक्फ की जायदादों से मेरा यह फायदा हुआ। उन्हें एक शख्स भी अगर बोल दिया, मैं वक्फ बोर्ड और इनकी मुखालिफत में वीडियोस बनाना बंद कर देता हूं।
अब जब वक्फ की जायदाद से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, हाँ फायदा किसका हुआ, गिन के 4 आदमी का नाम ले सकता हूं, नाम लिया तो दिलों को तकलीफ होंगी। शहर जानता, मुहज्जिब लोग जानते वो 4 आदमी कौन है। दारुसलाम के स्टेज पे 4 आदमी बैठे हुए हैं जिन लोगों का फायदा हुआ। उसमें दारुसलाम के स्टेज पे वो शख्स बैठा हुआ है जो 865 एकड़ जमीन बेचा, मलगानी कुंटे की जमीन बेचा, वो दारुसलाम के मिलादुन नबी के स्टेज पे बैठा हुआ है। आप पूरे हिंदुस्तान में महबूब नगर जाते, जज्बाती तकरीर करके महबूब नगर के मुसलमानों को बोलते वफ की जायदाद के लिए हम मर जाएंगे, दूसरी बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। औरंगाबाद जाके पूरे मजमे को रुला के आती है। आप अच्छा करे, वफ की जायदादों के लिए लड़ते, बोले वफ की जायदादों पे जो पहले आपके लोग काबिज हैं, आप उनको बोलिए कि वफ की जायदादों पे से अपना कब्जा हटाओ, वफ को वो जायदाद वापस करो, महबूब फंक्शन हॉल को हटाओ, विंटेज फंक्शन हॉल को हटाओ, 865 एकड़ मलगानी कुंटे की जमीन को आप हटाओ, हटा के आप वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करो, हमारा वक्फ बोर्ड यूं ही अमीर हो जाता। अरे भाई वक्फ की जायदाद मैं जान के, और जब मैं वक्फ के ताल्लुक से पढ़ रहा था, मुझे जान के और मुझे मालूम करके बड़ी हैरत हुई कि वक्फ बोर्ड के अंदर ये वक्फ का जो सिस्टम शुरू हुआ, ये वक्फ का सिस्टम शुरू हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। मदीने के अंदर एक यहूदी था, वो यहूदी अपनी बौली का पानी बेचा करता था, मदीने वालों को पानी खरीद के पीना पड़ता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मदीने की उस बाउली को उस यहूदी से खरीद के मदीने वालों के लिए वफ़ कर दिए। वफ़ करके जो है वो बोले नहीं, आज से मदीने वाले पानी खरीदेंगे नहीं, पानी इस कुएं से लेंगे। ये हुआ वफ़ का सिस्टम। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ज़मीन खरीदे, ज़मीन खरीद के वहाँ पर 600 खजूर के दरख्त लगाए। उस खजूर के दरख्तों से जो आमदनी होती थी वो आमदनी बैतुल माल को दी जाती थी, और बैतुल माल के जरिए मदीने के गरीब लोगों के अंदर जो है वो आमदनी को तकसीम किया जाता था। अरे भाई ये वक्फ का सिस्टम वहां से शुरू हुआ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हमारी क़यादत वहाँ नहीं है। अगर हमारी क़यादत वहाँ होती तो खजूर के झाड़ा भी बेच देते थे, खजूरा भी बेच देते थे, फिर खजूर के झाड़ों को कट करके लकड़ियाँ भी बेच देते थे। लकड़ियाँ बेच के आखिरी में हद तो ये होता था कि वो ज़मीन की प्लॉटिंग भी कर देते थे। कोई किंग्स ग्रुप वाले बुलाते थे, उन्हें लाके पूरी ज़मीन बेच देता था, हज़रत उमर कॉलोनी बोल के लिख के लगा के प्लॉटिंग कर देते थे लोग। हाल ही में पूरे लोग देखे एक मनाजर, पहाड़ी शरीफ के दामन में आके फ्रूट मार्केट कुत्ता पेट से उठा देंगे, वफ़ के हम हासिल करें, बोले बड़ी जज्बाती तकरीर में पूरे मुरीदा आके बोले बाप तो बाप रहेगा बोल के वीडियोस बना के बोले फ्रूट मार्केट का इनॉग्रेशन बोले वक्फ बोर्ड पे। जाके देखो कुत्ते लौट रहे हैं वहाँ, जाके देखो शराबों के बॉटला मिलते हैं आपको वहाँ। कहाँ गया भाई आपका प्रपोजल? लेके आए केटीआर को फ्रूट मार्केट कुत्ता पेट से बर्खास्त कर दूंगा, स्टॉल्स पूरे लाके यहाँ डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। रात में बच्चे आके वहाँ पे शराबा पी रहे हैं। वफ़ की जायदाद है, तहफ़्फ़ुज़ करना आपका काम है। अगर आपसे नहीं होता तो आप आवाम को बोलो कि जाओ मियाँ तुम प्रोटेक्ट करो। बोलो आवाम कैसा प्रोटेक्ट करती देखो। अरे बात एहतजाज की बात कर रहे हैं आप CA/NRC में एहतजाज करें, आप करें एहतजाज करने वालों को पुलिस के केसेस बुक कराए। मैं हूं उसके अंदर, मैं हूं, इमरान प्रतापगढ़ी है उसके अंदर, सैयद सलीम है वो केस के अंदर। हम CA/NRC पे एहतजाज करे थे, हमारे को खुली कुतुब शाह मैदान में हमारे पर केस बुक कराए। मुगलपुरे पे हमारी 16 बहनें वहां पर जो एहतजाज करी थी, हमारी 16 बहनों को केसेस बुक कराए थे। अकबर बाग में 14 हमारी बहनों, अकबर बाग में मलकपेट में अकबर बाग में 14 हमारी बहनों को, बुरखे वाली खवातीनों को पुराने शहर के एक हैदराबाद के जहां से MIM का MLA, MIM का MP, MIM का कॉर्पोरेटर, बुरखे वालों को पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। आप एहतजाज की बात करते, औरंगाबाद जाके जज्बाती तकरीर करते, महबूब नगर जाके जज्बाती तकरीर करते, बिहार जाके जज्बाती तकरीर करते। मेरे इस सवाल का जवाब दो। वक्फ बोर्ड का 800 रुपए किराया है। वक्फ को एक जो आदमी जो अपनी जमीन वक्फ की होल्ड करता, उन्हें 800 रुपए वक्फ बोर्ड को महाना देता, और उन्हें वहां से महाना मारवाड़ियों को, सोने की दुकान वालों को, सोने चांदी की दुकानों वालों को, उन्हें वहां से महाना 2-2 लाख रुपए किराया लेता। वो उसके बाप की मिलकियत है या वक्फ बोर्ड की मिलकियत है? वो पैसा किसको आना चाहिए? फाइनली चलो खाली मत करो खाली उन लोगों को। वक्फ की जायदाद है ना, 2 लाख रुपए जो उन्हें फलाने को दे रहा हो, फलाने की जगह वो 2 लाख रुपए वक्फ बोर्ड उसका किराया मुकर्रर करो। वक्फ बोर्ड की आमदनी यूं ही बढ़ जाती। एक मलगी भाई 900 मलगियां, अलाउद्दीन मक्का मदीना अलाउद्दीन वक्फ के तहत 900 मलगियां। आप बताइए कारवान में बड़ी मस्जिद का किराया कितना है? मैं बोला तो हैरत करेंगे लोग। बड़ी मस्जिद के एक मलगी का किराया 300, 500, 800 रुपए किराया। अच्छी मलगी रहे तो 1000 रुपए किराया। मस्जिद वाले उस किराए को, कमेटी वाले उस किराए को वसूल रहे हैं, और हमारा वक्फ बोर्ड खामोश बैठा हुआ है। वक्फ बोर्ड खामोश नहीं बैठा हुआ है, वक्फ बोर्ड को खामोश बिठा के रखते। अगर कोई वक्फ बोर्ड का CEO शेख इकबाल की तरह अगर कोई आके आप एक केस बुक कर दिया तो 24 घंटे में KTR KCR के बैठ के उसका ट्रांसफर करा देते। आज भी वक्फ बोर्ड में 100% कंट्रोल आपका है। आज भी वक्फ बोर्ड की हर फैसले आपके लिए, आपके बोले हुए अल्फाज पे लिए जाते हैं। मैं बुरा न को मानो, मैं भी कांग्रेस के अंदर हूं, मेरे भाई मेरी बात को बुरा न को मानो, लेकिन जिस जानिब हालात जा रहे हैं ना, मैं कांग्रेस के तमाम मुस्लिम लीडर्स को बोल रहा हूं, गांधी भवन में बैठना छोड़ दो। क्यों? आपको कांग्रेस पार्टी में अगर कोई हक, कोई अहदा अगर चाहिए तो अब दारुसलाम में बैठना शुरू करो। वो वक्त आ गया दोबारा पलटा के, जो वक्त
वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में चलता था कि किसी को कोई चेयरमैन बनना है, किसी को कोई मिनिस्टर बनना है, किसी को कोई एमएलसी बनना है, तो उन्हें जाके पहले दारुसलाम में हाजिरी लगाना, उसके बाद जाके वो शब्बीर अली के पास, वाईएस राजशेखर रेड्डी के पास गए तो उन्हें एमएलसी, चेयरमैन, मिनिस्टर वगैरह बनता था। आहिस्ता आहिस्ता वो हालात जा रहे हैं। अब शब्बीर अली तो खत्म हो गए, लेकिन एक दूसरा शब्बीर अली पैदा हो रहा। वो दूसरा शब्बीर अली यही कोशिश कर रहा कि वो माजी में जो शब्बीर अली बना हुआ था उन्हें आने वाले वक्त में वो शब्बीर अली बना। मस्जिद उमर फारूक के शहादत के अंदर, मस्जिद उमर फारूक का एयरपोर्ट पर बताइए मस्जिद उमर फारूक में कौन कौन थे? हमारी कांग्रेस का एक आदमी जो एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, मस्जिद उमर फारूक की शहादत में है। उन्हें सिर्फ अकेला नहीं है, उसके घर पे मस्जिद उमर फारूक की कमेटी को लेकर जाने वाले हमारे हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी, कमेटी के मेंबरों को उस मिनिस्टर के घर में गालियां दिए सो है। कमेटी के लोग रोते रोते मर गए, कमेटी के लोग मस्जिद उमर फारूक की रोते रोते मर गए। आप बताइए कौन मस्जिद उमर फारूक की शहादत कराया? आप उसमें मुलव्वस नहीं है।